बड़ी बहू। अरे ओ बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बहू, मैं वो ये पूछ रही थी कि तुमने मोहित को दवा दे दी है क्या? हाँ मम्मी जी, दवा दे दी और वो दवा खा के सो गए हैं। अरे बहू देखना, ऐसे ही यदि तुम समय समय पे दवाई देती रहोगी ना तो एक दिन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह। हाँ मम्मी जी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और देवर जी का घर खर्च में हाथ बटाएं। अरे बहू तू चिंता मत कर घर खर्च की। तो यदि तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। हाँ दीदी, यदि आपको कुछ भी चाहिए हो तो मम्मी जी को बता देना। जो भी सामान चाहिए या पैसे चाहिए, वैसे भी मम्मी जी को क्या जोर पड़ेगा जीभ हिलाने में। अरे छोटी बहू, तुम ये कैसे बातें कर रही हो अपनी जेठानी से? कैसे क्या मम्मी जी, मैं तो बस यही बोल रही थी दीदी से कि यदि कुछ चाहिए हो तो बता देना, लेकिन बताने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना, क्योंकि घर में यही एक अकेले ही तो है घर का पूरा खर्च चलाने वाले। बस इसीलिए बोल रही थी मैं तो। अरे नहीं नहीं छोटी, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे बोलने से पहले ही मम्मी जी और देवर जी सारा सामान ला के दे देते हैं मुझे। अरे छोटी, मैं तो बस अब भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि इनका पैर जल्दी से ठीक हो जाए और ये भी जल्दी से अपने काम पे चले जाएं, जिससे ये भी घर खर्च में हाथ बटा पाए, जिससे देवर जी का भी सर हल्का हो जाएगा। घर खर्च की इतनी टेंशन जो रहती है उनको, यदि दोनों भाई कमाएंगे तो देवर जी को भी थोड़ा आराम लगेगा। अरे दीदी, मैं भी तो यही बोलना चाह रही थी। अरे छोटी बहू, तू तो बैठ गई, मैं तो तुमसे चाय बनवाने वाली थी। अरे छोटी बहू, जा जाके चाय बना के ले आ मेरे लिए और अपनी जेठानी के लिए। अरे मम्मी जी, चाय तो दीदी ही बना के लेके आएंगी, आपको पता नहीं है क्या दीदी के हाथ की चाय कितनी अच्छी होती है। दीदी अब तो चाय आप ही बना के ले आओ, और यदि आप चाय बना ही रहे हो तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना के ले आना। छोटी बहू तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है बोलने से पहले। देवरानी तो बैठी है सोफे के ऊपर और जेठानी है वो चाय बना के लेके आएगी, और यदि इसे मैं कुछ बोलूंगी तो उल्टा मेरे बारे में मेरे बेटे को ही दो बातें सिखा देगी। अरे मम्मी जी, आप किस सोच में पड़ गए? अरे मम्मी जी, मैं ही बना के ले आती हूँ चाय। छोटी को मेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद है। आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए अभी चाय बना के ले आती हूँ। अरे बड़ी बहू, मैं वो सोच रही थी कि तू थोड़ी देर आराम कर लेती, तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाता। वैसे भी तू सारा दिन काम में लगी रहती है। अरे बबी जी, कोई नहीं, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना के ले आती हूँ, उसके बाद में कर लूँगी मैं आराम। ठीक है बड़ी बहू, जैसा तुझे ठीक लगे, जा बना के ले आ चाय। अरे छोटी बहू, तू थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोला कर। यदि तेरा जेठ कमाता नहीं है ना तो तेरी जेठानी सारा दिन घर का काम करती रहती है, और एक तू है जो कि सारा दिन अपनी जेठानी को ताने ही देती रहती है। और छोटी बहू, तुझे तो अच्छे से ही पता है कि तेरे जेठ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो वो घर पे बैठा है। अरे मम्मी जी, आप इतना भी क्यों भड़क रही हो? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने दीदी को जो कि आप मेरे ऊपर इतना भड़क रही हो? मैं तुम्हारे ऊपर भड़क नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाह रही हूँ कि बड़ी बहू के सामने थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तुम्हारी जो ये कड़वी कड़वी बातें होती है ना, जो तुम उसे सारा दिन ताने देती रहती हो, उससे बड़ी बहू का दिल दुखता है। हाँ मम्मी जी, कभी कभी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आपको तो बस आपकी बड़ी बहू ही पसंद है, मैं तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। तभी तो जब देखो तब आप दीदी की तरफदारी करती रहती हो। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय।
अरे बड़ी बहू, तो इतनी जल्दी चाय बना के भी ले आई? हाँ मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के ले आई। ठीक है बहू, यहाँ रख दे। देख ले छोटी बहू, कितना लाड करती है तेरी जिठानी तुझे। मम्मी जी, वो तो मुझे पता है। ठीक है मम्मी जी, आप दोनों यहाँ बैठ के चाय पीजिए, तब तक मैं उनको देख के आती हूँ। और उनको दवा देने का समय भी हो गया, तो उनको दवा भी दे के आती हूँ। अरे बड़ी बहू, 1 मिनट रुको। ये ले छोटी बहू, 5,000 रुपए। अरे वाह मम्मी जी, 5,000 रुपए। और बड़ी बहू, ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए तुम रख लो। वो क्या है कि अभी मकर संक्रांति आ रही है ना, तो मैंने दोनों बहुओं को बराबर बराबर 5,000 रुपए दे दिए हैं। तुम दोनों मकर संक्रांति के ऊपर अपने लिए कुछ खरीद लेना। थैंक यू मम्मी जी। अरे मम्मी जी, आपने दीदी को 5,000 रुपए क्यों दिए? अरे छोटी बहू, जब तुम्हें पैसे दिए हैं तो बड़ी बहू को भी तो पैसे दूंगी ना। त्योहार तो तुम दोनों के लिए ही आया है। जब तुम्हें त्योहार पे पैसे दे रही हूँ तो बड़ी बहू को पैसे नहीं दूंगी क्या? तुम दोनों अपने लिए त्योहार के ऊपर कुछ खरीद लेना। अरे मम्मी जी, जेठानी जी को पैसों की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपको तो पता ही है जेठ जी की तबीयत कितनी खराब रहती है। और वैसे भी घर का सारा खर्चा हम ही तो उठा रहे हैं। और एक ये है कि पैसे लेके अपना त्योहार मनाएंगी। अरे छोटी बहू, तू ये क्या बोले जा रही है? तुझे कुछ पता भी है तू क्या बोल रही है? अरे छोटी बहू, बोलने से पहले एक बार थोड़ा सोच तो ले कि तू बोल क्या रही है। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं एक समान है। मेरे लिए तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। और तू जो ये बात बात के ऊपर अपनी जेठानी को ताने देती रहती है ना, तुम क्या समझती हो कि तेरी सास को कुछ भी समझ नहीं आता है? अरे ये तो बड़ी बहू का बड़प्पन है, जो कि तुम्हारे ताने भी आराम से सुन लेती है। अरे छोटी बहू, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी शादी को तो अभी 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन बड़ी बहू को इस घर में आए हुए पूरे 9 साल हो गए हैं। और यहाँ तक कि तुम्हारे पति को, पता है तुम्हें, तुम्हारे जेठ ने ही पढ़ाया लिखाया है। और पता नहीं, समय समय की बात है, समय कब और किसका कैसा हो जाए, इसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए छोटी बहू। आज तेरे जेठ की हालत खराब है, इसीलिए तो तू अपनी जेठानी को बात बात पे सुना रही है। अरे छोटी बहू, वक्त का कोई पता नहीं चलता, कब किसको मात दे दे। अरे तू तो अपनी जेठानी का शुक्रिया अदा किया कर, जो कि तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं उठाने देती है। लेकिन मम्मी जी, मैं तो ये बोल रही थी कि जेठानी जी को साड़ियों की नहीं, जेठ जी की दवाओं की जरूरत है। जेठ जी के लिए दवा भी तो लेके आनी है ना। आप तो मम्मी जी शायद गलत समझ गई। अरे मम्मी जी, मेरा मतलब दीदी का दिल दुखाने का नहीं था। मेरा मतलब यह था कि फालतू का खर्चा ना करे दीदी, क्योंकि जेठ जी के लिए दवा भी तो लेके आनी है। अरे छोटी बहू, मुझे तो तू कुछ बता ही मत कि तेरा क्या मतलब होता है और क्या नहीं। अरे छोटी बहू, मैं देख रही हूँ, जब से तुम्हारे जेठ जी की तबीयत खराब हुई है ना, तब से तू एक भी मौका नहीं छोड़ रही है अपनी जेठानी को कुछ सुनाने का। अरे छोटी बहू, थोड़ी बहुत शर्म किया कर। और बड़ी बहू की बात कर रही है ना तू, अरे बड़ी बहू की तो तू होठ भी क्या कर लेगी। इसकी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन ये आज तक मेरे सामने सोफे पे नहीं बैठी है। लेकिन तू है जो कि अभी शादी को कितना ही समय हुआ है और मेरे सामने सोफे के ऊपर बैठी है। मेरे साथ सोफे के ऊपर बैठ के ही चाय नाश्ता करती है तू तो। अरे छोटी बहू, वो सब भी छोड़, लेकिन कम से कम अपनी जुबान के ऊपर तो मिठास रखा कर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई मज़ेदार कहानियाँ लेके आएँ। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। बाय।